अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.4 का एक टॉपिक था सिमेट्रिक फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया है और इसके बाद वाला जो आज हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर दें। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कहते हैं कि अल्फा बीटा जो होते हैं इसके रूट्स हैं। आपने क्या मालूम करना है, इसकी वैल्यू भी मालूम करना है और दूसरा पार्ट वो दिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला, उसकी भी आपने क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसको करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका सम ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन का अगर सम ऑफ द रूट्स करो तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा आपके पास, सी और ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए आया। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे ये दिया गया है, इसको हमने करना। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास है अल्फा क्यूब बीटा है और प्लस बीटा क्यूब अल्फा है। मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये है अल्फा क्यूब बीटा दिया गया और प्लस बीटा क्यूब अल्फा ये दिया गया। इधर से हम क्या कॉमन कर दें, अल्फा बीटा को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने अल्फा कॉमन कर लिया तो अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा बाहर आ गया। इधर से हमने क्या कॉमन कर लिया, इधर से क्या आ गया, बीटा बाहर आ गया और अल्फा भी बाहर है, तो इधर क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। अब ये तो मेरे पास आएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। इसको थोड़ा देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अगर मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर ले लो तो ये किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस चीज के इक्वल होता है। अब मैं कहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस प्लस 2 अल्फा बीटा को इस साइड पे ले आओ तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो इन चीजों के इक्वल होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस 2 अल्फा बीटा को मैं इस साइड पे ले आया तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया और ये किसके इक्वल, इसको मैं अपनी जगह पर रहने देता हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसके इक्वल आ गया। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसको पुट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी इक्वल है तो इसको मैंने क्या कर दिया, इधर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब अल्फा बीटा किसकी इक्वल था, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए की इक्वल था तो मैं इधर लिख देता हूँ सी बाई ए लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए के इक्वल था और ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके फिर इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब सी बाई ए आएगा मेरे पास और इनका आप स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर आपके पास आ जाएगा सी और ए आ जाएगा। अब आप इन दोनों का क्या कर लोगे, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर लोगे तो बी स्क्वायर और इस पर स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर को, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर क्या आ गया मेरे पास, बी स्क्वायर आ गया। अगर ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो इसको अगर इसके साथ अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो एक ए इससे कैंसिल हो जाएगा और एक ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ac। ये आपने क्या करना है, रफ में करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। अब ये आएगा सी ए आ जाएगा और ये क्या है, अब सी ए नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट, इधर मैं लिख लेता हूँ सी लिख लेता हूँ और ये ए जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ac और ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा। ये हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू मालूम कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है इसको हम हल करते हैं, यानी कि इसका हम हल करते हैं। पहले सम ऑफ द रूट्स
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मेरे पास मैंने पहले सम ऑफ द रूट्स को मालूम कर चुका हूँ, चलो इसके लिए भी मैं कर देता हूँ आपको। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए आ गया। अब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, मेरे पास दिया गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको आप फार्मूले में ओपन करोगे तो आप इसको किस तरह करते हो, यानी कि आप इस तरह कर दोगे अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इस तरह आ गया। अब मैंने आपको इस जगह बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब मैंने इसको हल किया था, यानी कि ए किसके इक्वल किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये इस तरह मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया, फिर भी बता देता हूँ। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, ये इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसके इक्वल होता है। आप लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये भी माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया और ये क्या अपनी जगह पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम इसको फिर मजीद सॉल्व कर दें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इनको आपस में ऐड करोगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास। इसको हम मजीद कर दें, यानी कि इस अब सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर हम लिख देंगे माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इसके इक्वल था, तो ये आ जाएगा इसकी जगह। आप करते हैं माइनस 4 और 4 और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के, तो इधर हम क्या पुट कर देंगे, सी बाई ए आ जाएगा। अब बी का स्क्वायर लोगे क्या आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आता है, आपके पास ए स्क्वायर आता है। ठीक है स्टूडेंट, इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये बी स्क्वायर आ जाएगा, इससे के साथ मल्टीप्लाई करो दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4ac, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।